इज इक्वल टू बचा के होगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 पाई/3 इज इक्वल टू के बाई बी एंड साइन अल्फा प्लस 4 पाई/3 इज इक्वल टू के बाई सी। तो देखिए आपके पास इक्वेशन 1 बचे ले लें से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जो लास्ट क्लास में मैंने प्रीवियस मुझे क्वेश्चन दिया था उससे आपका आंसर ये आ रहा, तो इसे मान लें आप इक्वेशन x पुट कीजिए, इक्वेशन x को मुझे वैल्यू, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका k बाय ए प्लस k बाय बी प्लस k बाय सी इक्वल्स टू बचा 0। k को कॉमन ले ले और नीचे बचा एलसीएम ले ले, ए बी सी, तो कितना हो गया बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया बचा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू बचा, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, जब फर्स्ट वाला बच्चे क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड आपका वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आपको ये प्रूव करने के लिए दिया गया और इसी में आपको वैल्यू पुट। देखिए बच्चे क्लियर है क्या? यस मैम। ओके, प्रीवियस क्लास में बच्चे यहाँ तक हमने फॉर्मूलाज लिखा, तो अभी क्वेश्चन 1 बच्चे लिखेंगे आपका। अभी हम कर रहे हैं आपका क्वेश्चन किसमें, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मुझे आपको दिया है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस वैसे दे रही हूँ आपको, ऑप्शन ए आपको दिया है tan थीटा बाई 2, ऑप्शन बी इज cot थीटा बाई 2, ऑप्शन सी tan थीटा एंड ऑप्शन डी इज cot थीटा, cot थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चा साइन 2 थीटा का तो आपने एक ही फॉर्मूला लर्न किया है, एक तो tan वाला फॉर्मूला आपको पता है, एक बच्चा आपने लर्न किया है 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन बच्चा cos 2 थीटा के आपके पास 3 फॉर्मूलाज है, 3 नहीं 4 है, एक tan थीटा वाला भी है। कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड वन बचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड वन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में बच्चा वैल्यू रखोगे यदि sin थीटा यही और 2 sin थीटा, ये बच्चा sin 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आपका लिखा है बच्चा 1 प्लस cos थीटा। अब आपको वैल्यू पुट करना है cos 2 थीटा का, तो आपको देखना है बच्चा कौन सा वैल्यू पुट कर, आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पे +1 है, तो आप यदि सेकंड वाला वैल्यू पुट करते हो तो आपका -1 से 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। जब आपका बच्चे +1 होता है तो ट्राई करो कि ये 1 हटा ले, तो 1 इस फॉर्मूले से बच्चे रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे cos 2 की जगह बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है, इससे क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए बच्चे कितना आ गया, अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है, दोनों के पास बच्चे sin थीटा है, sin थीटा कॉमन आएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा आपका cos थीटा कॉमन 1 प्लस 2 cos थीटा, देखो ये कैंसिल हो गया, और sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है tan थीटा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। वेरी गुड क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा बच्चा सी। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड लिखेंगे। आपको बच्चे दिया है सेकंड में, नीचे लिख लेते हैं 5 सेकंड।
tan A is equal to 1 minus cos B upon sin B upon sin B. Then value of tan 2A minus tan B is option A 0, option B 1, option C 1 by 2, and option D is 1 by 4. And option D is 1 by 4. तो वैल्यू निकालना है आपको tan A, tan 2A, tan B. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे A है बचा, तो यहाँ से आपको कुछ tan बचे लेके आ रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको tan 2A माइनस tan B की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए LHS को बचा सेम रखो, tan A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस लिखा है आपका 1 माइनस कॉस. अब देखिए आपको मुझे फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिखा है आपका कि कॉस स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा कितना होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा. ठीक है, Yes, ma'am. अब आपको दिया गया बचा 1 माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे आपका 2 थीटा है बचा, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर बोलिए b बाई 2 होगा. देखो यहाँ पे बच्चे डबल होता है, यहाँ पे उसका हाफ होता है ना, यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ होगा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे कितना होगा b बाय 2, b बाय 2. ठीक है, तो ऊपर बच्चे आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर b बाई 2. अब नीचे देखिए, अब बच्चे आपको क्या निकालना है, देखिए जरा आपको 10 बनाना है, तो नीचे आपको कुछ कॉस में बच्चे लाना पड़ेगा. आप लोगों को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चे पता है कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अभी आपके पास है बच्चा कितना साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2. यहाँ पे 2 थीटा था, उसका हाफ थीटा, यहाँ पे बी है तो बी का हाफ बी बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन बी बाई 2 बी बाई 2 कॉस बी बाई 2. अब देखिए ये बचा एक पावर कट कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 10 बी बाई 10 बी बाई. ठीक है, अब देखिए जरा आपको मुझे लिखा है आपका tan A इज इक्वल टू tan B बाई 2. ठीक है, इसका मतलब इसे A इज इक्वल टू B बाई 2 लिखा है, और आपको कितना चाहिए बचा 2A और B आपको चाहिए, तो आप रिप्लेस कीजिए बच्चे, है ना. 2 से देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, आपका लिखा है बच्चा A इज इक्वल टू B बाई 2, है ना. 10 10 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू कितना है बचा B, तो आप लिख सकते हैं 10 2A इज इक्वल टू 10 B. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 2A स्वयं वेरी गुड, सब ना मुझे वेरी गुड, 10 B इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन मुझे हो गया आपका ए, ऑप्शन हो जाएगा ए. कॉपी कर लेंगे. हो गया बच्चे, नेक्स्ट लिखिए.
देखो बच्चे थर्ड आपका एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, उसे प्रूव कर लेते हैं, है ना। पहले मैं आपको प्रूफ बच्चे करा देती हूँ, फिर एज ए रिजल्ट हम लोग उसे यूज करेंगे। देखो प्रीवियस क्लास में हमने एक रिजल्ट किया था आपका, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में कितना, cos 60 माइनस ए sin 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए, ये कितना था आपका 1/3 cos 3, ठीक है। ये बच्चा 60 120 240, है ना, सबके लिए बच्चे काम करता है। अब देखिए सेम आपका रिजल्ट बच्चे एक होता है स्क्वायर की टर्म, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 पाई/3 प्लस, और पहले पाई/3 के लिए भी लिख लेते हैं, पाई/3 मतलब 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ए माइनस पाई/3, ये बच्चे इक्वल्स टू होता है 3/2, ये इक्वल्स टू होता है 3/2। और सेम बच्चे रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं 2 पाई/3 के लिए, इट मीन ये 60 के लिए यूज हुआ है, आप 120 240 एंड 360 के लिए बच्चा सेम रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसे पहले प्रूव कर लेते हैं हम लोग, फिर सिमिलर रिजल्ट बच्चे साइन कॉस में लिख लेंगे। तो देखिए जरा ये बच्चे आपको प्रूफ करना, अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे आपको cos स्क्वायर की बच्चे टर्म दी गई है, किसकी टर्म दी गई है, cos स्क्वायर। अब देखिए जरा, आपको बच्चे पता होता है कि 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप लिख दे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे आपका cos स्क्वायर ए बचा लिख, cos स्क्वायर समथिंग लिख, 2 आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो हमने पहले तो क्या किया, 2 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लो और 2 से, या आप cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, ये कितना हो गया आपका cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बच्चे 2 होगा। तो यहाँ पे आप LHS में देखिए जरा, LHS में आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस पाई/3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस पाई/3 लिखा है। अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, आपको cos स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos ए का डबल 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बच्चे हो गया आपका cos 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आप इसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका cos ट्वाइस ऑफ a प्लस पाई/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंगल का बच्चे डबल लेना, यहाँ ए था तो 2a, यहाँ पे दिस एंगल तो इसका बच्चे ट्वाइस, और यहाँ पे तो ये हो जाएगा cos ट्वाइस ऑफ a माइनस पाई/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो पहले इतना क्लियर है क्या, यहाँ तक बच्चे देखिए, सिर्फ फॉर्मूला हमने पुट किया है। Yes, ma'am. बोलिए बच्चे क्लियर है, 1/2 सबके पास है बच्चे, 1/2 को कॉमन ले लेते, 1/2 कॉमन आ गया आपका। अब देखिए जरा क्या क्या टर्म आपके पास रिमेनिंग है, यहाँ पे बच्चे 1 होगा, एक 1 यहाँ पे है, एक बच्चे 1 यहाँ पे है, तो 3 तो आपके पास 1 आ गए। बाकी बच्चे रिमेनिंग कौन है, यहाँ से आएगा आपका, मैम हाँ बोलिए। मैम सेकेंड स्टेप फिर से एक बार फिर करते हैं। सेकंड स्टेप, देखो अच्छा ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं बच्चा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये यूजिंग फॉर्मूला, हमने इस फॉर्मूला का बच्चा यूज किया है। अब आपको बच्चे दिया गया है फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो cos स्क्वायर ए, कितना है बच्चे आपका cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे थीटा की जगह आपका क्या रखा हुआ है ए, 2 थीटा की जगह बच्चे कितना आएगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आप ये वाले टर्म भी देखो लिख सकते हो, ये लिखा है cos स्क्वायर a प्लस पाई/3, ठीक है। अभी थीटा की जगह बच्चे आपका a प्लस पाई/3 लिखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा cos 2 थीटा, इट मींस 2a प्लस पाई/3 प्लस 1 कॉस डिवाइडेड बाई, स्क्वायर, हम्म मैम कॉस स्क्वायर की जगह पे तो ये पूरा होना चाहिए था ना, cos 2a प्लस 1/2। हाँ बच्चे पूरा लिखा है देखो, अच्छा एलसीएम नहीं समझ आ रहा। हम्म अभी क्लियर है।
नो मैम। देखिए बच्चे ऊपर वाला फॉर्मूला क्लियर है? दिस वन मैम ये ये क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा। कौन से वाला है? ये जो लिखा है ये जो है ना कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस 5/3 वहां पे कैसे की वो। वहां पे कैसे है? ठीक है, यहाँ तक मुझे क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? वहां पे आते हैं, ये बताओ पहले, ये क्लियर है फॉर्मूला? यस मैम। हाँ, देखिए दोबारा देखो एक बार। ये लिखा है बच्चे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1/2। आपको इसमें कंफ्यूजन है कि ये कैसे आया है? देखो सर, नो मैम यहाँ वो पे भी। बच्चे लिखा है, वो क्लियर है? यस मैम। तो मुझे बाकी तो नहीं लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन क्लियर है कि देखो सेकंड वाली लाइन बताइए मुझे, कौन से बच्चे स्टेप पे प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड। सेकंड वन, सेकंड हाँ मैम। वही देखिए। देखिए जरा, आपको बच्चे इसकी वैल्यू पुट करनी है, सेकंड वाले की। तो ये लिखा है cos स्क्वायर a प्लस 5/3। ठीक है, आपने थीटा की जगह बच्चे कितना लिखा है? a प्लस 5/3। तो यहाँ पे कितना होगा? देखो ये लिखा है cos 2 थीटा, ये हो गया आपका cos 2 थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा है आपका? a प्लस 5/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो सेम टर्म मैंने यहाँ पे पुट किया। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अभी देखिए हमने क्या किया बच्चा, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे तो 2 नहीं, ये तो 2 है आपका। यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चा cos 2a प्लस 2 पाई/3, और ये हो जाएगा बच्चा cos 2a माइनस 2 पाई/3। यहाँ तक बच्चे देखो, इतना देखिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बच्चे, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है कुछ भी? 2 को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया, 1/2 को बच्चे कॉमन लिया, तो ये आपका हो गया बच्चा 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2a प्लस 2 पाई/3 प्लस cos 2a माइनस 2 पाई/3। देखिए यहाँ तक, ये बच्चा इस स्टेप तक देखो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर आगे करेंगे, यहाँ तक बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा देखो, देखो रेड से लिख लो, ये वाला जो थिंग था, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये ऐसे लिखा है cos c प्लस cos d। ठीक है, या cos c प्लस cos d का बच्चे फॉर्मूला नहीं यूज करो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो दोनों में यूज कर सकते हो आप। ये बच्चा ऐसे लिखा है कुछ, cos a नहीं ले, a ले लेते हैं, a प्लस b प्लस cos a माइनस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिखा है ना? ये किसके इक्वल होगा बताओ जरा, ये किसका फॉर्मूला बच्चे होता है? cos a प्लस b cos a माइनस, क्या होता है इसका वैल्यू बच्चे? 2 cos a cos b, बताइए होता है क्या? रेड वाला बताओ बच्चे, होता है क्या? मैम। होता है ना? यस मैम। जब आप ओपन करेंगे बच्चा, साइन, ये साइन वाली टर्म कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिमिलर थिंग लिखा है, ये आपका ये सेम है, ये बच्चा ये सेम है, मतलब दोनों ए लीजिए बच्चा, ये सेम है और आपका ये सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए जरा, 1/2 3 प्लस cos 2 प्लस, ये देखो कितना होगा आपको 2 cos a, cos a की जगह बच्चा 2 है और cos 2 पाई/3, cos 2 पाई/3। अब मुझे cos 2 पाई/3 की बच्चा वैल्यू बताए कितना होता है? जैसे आप लिख सकते हो बच्चा cos पाई माइनस 5/3, देखो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 बचा 2, 2 पाई/3। तो ये कितना होगा आपका? cos पाई/3 होगा, और क्योंकि क्वाड्रेंट बचा सेकंड है तो नेगेटिव आएगा। बताइए वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू बच्चे बोलेंगे, माइनस cos पाई/3, एंड -1/2। -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 2 पाई/3 का, ये हो गया आपका 1/2 3
प्लस कॉस 2a प्लस 2 कॉस 2a इंटू -1/2। देखो 2 से बचे 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 3 प्लस कॉस 2a माइनस कॉस 2, बचे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3/2। तो आंसर बचे आ गया 3/2। देखिए अभी बच्चे क्लियर है कि सबको? सिमिलरली बच्चे आप साइन के लिए प्रूव करोगे, है ना, वो आपका होमवर्क है, साइन के लिए ट्राई करना सेम थिंग। अभी मैं रिजल्ट लिखूंगी बच्चा, रिजल्ट नंबर 1 या 2 जो भी हम साइन में लिखेंगे वो आपको सेम बच्चे ट्राई करना है प्रूव करने के लिए। इतना कॉपी हो गया सबका? यस मैम। चल अब रिजल्ट करके बच्चे लिखिए। अभी देखो प्रूविंग हमने कर लिया है, अब बच्चे रिजल्ट करके लिखिए। लिखिए ए बच्चे आपका होगा जो हमने कॉस में बच्चा प्रूव किया है, सेम लिखिए, ऐसे लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस थीटा, थीटा बच्चे लिख लें, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चा 3/2, है ना। और थीटा बच्चे क्या क्या होगा यहाँ पे, जो थीटा है आपका अभी हमने पाई/3 बच्चा प्रूव किया है, पाई/3 के लिए प्रूव किया है, पाई/3 कितना होता है आपका 60। सेम बच्चे आपका काम करता है y20 के लिए, 240 के लिए एंड 360। आप ट्राई कर सकते हैं किसी एक के लिए बच्चे प्रूव कर, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि मैं आपको दे दूं बच्चा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 पाई/3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 पाई/3, 2 पाई/3 बच्चे कितना होगा आपका, पाई/3 60 होता है, 62 जा 120, तो इसका आंसर है बच्चा 3/2। इसका आंसर भी कितना होगा आपका 3/2। सिमिलरली आप 4 पाई/3 के लिए लिख सकते हैं, बी लिखिए, सेम रिजल्ट बच्चे साइन में काम करता है, साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस थीटा, बताओ कितना होगा, सोचिए जरा, आप खुद से सोचो बच्चे थोड़ा, कितना हो जाए, ये ट्राई करके देखेंगे एक बार, सोचो जरा कितना होगा, सेम आएगा क्या, या तो कुछ डिफरेंस आएगा। आप आइडेंटिटी जानते हैं ना साइन कॉस, देखो ना, ध्यान दीजिए बच्चे यहाँ पे, आप इसे लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसे बच्चे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो भी लिखा है आपका एंगल, ये बच्चे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 3/2 होगा, ये हो गया 1 1 1 3, ये 3 साइन वाले टर्म को बच्चे उधर इसे इधर लेके आए, 3/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3, तो सेम बच्चे आएगा। तो ये से बच्चे कॉस का रिजल्ट आपको मिल गया, तो साइन का तो आप बाय डिफॉल्ट निकालेंगे क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेम आपको बच्चे काम करेगा इसके लिए भी, तो ये थीटा बचा इसके लिए भी सेम काम करेगा, ठीक है। और ये बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम लोगों को काम में आ जाता है, जब आपको मल्टीपल करेक्ट बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे तब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अभी करेंगे इसमें, एक बजे आगे करेंगे जब आप रिजल्ट भूल जाओ, है ना, ताकि आपको रिजल्ट याद आ जाए। क्वेश्चन लिखिए, पहले रिजल्ट को बच्चे कॉपी कर लो और इन पे बच्चा स्टार बना लिया करो या हाईलाइट करके लिखा करो रिजल्ट, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको सामने से दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन मुझे आपसे पूछा है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 70 इज, बताइए कितनी हो।
बोलिए। मैम 3/2। 3/2। तो ये तो इजी है, देखो जरा ये क्या लिखा है आपका, cos स्क्वायर 10, इससे बच्चे मैं लिख दूं cos स्क्वायर कितना, बोलो 60 माइनस 10, है ना। और ये आपको यस मैम। 60 प्लस 10, है ना। और cos में बच्चे प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखिए जरा। तो ये लिखा है 60 प्लस 10, और एक बच्चे लिखा है आपका cos स्क्वायर 60 माइनस 10, तो सेम टाइप बन गया आपका, देखो आप इसे 10 माइनस 60 लिख लें, 60 माइनस बचे 10 लिख लें। कॉस में तो नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे भी स्क्वायरिंग लिखी है बाहर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 बचे, कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं इसमें, है ना। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, रिजल्ट एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ बोलिए। Ma'am, what you have taken as theta and A? ए इज इक्वल टू बचा 10 एंड थीटा Okay. इज इक्वल टू 60। थीटा बचे वैल्यू, थीटा की वैल्यू यही आप एक्सेप्ट करते हो यहाँ, है ना, बाकी बचे नहीं लेंगे, 10 हम थीटा को नहीं ले रहे। जब थीटा आपका 60 माइनस 22 40 या 360 होता है तभी बचे रिजल्ट वैल्यू। और यहाँ पे आप 10 माइनस 60 या बचे 60 माइनस 10 दोनों यूज कर सकते हो, क्योंकि बाहर स्क्वायर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट The लिखेंगे। data confusing. बच्चे क्लियर है अभी आपका? Ma'am. ओके बच्चे, रिजल्ट को याद रखिएगा, आगे और क्वेश्चन भी करेंगे, तो रिजल्ट को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला बच्चे लिखेंगे। अब कुछ वैल्यूज फाइंड करके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चे दिया है आपको, इफ sin x is equal to -1/2 -1/2 and x lies between 2 pi 5/2, इसका मतलब थर्ड ये फोर्थ क्वाड्रेंट दे रहा है ना, इसलिए साइन देखो नेगेटिव। आपको कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट बच्चे आपको दिया है cos x/2, सेकंड आपको दिया है बच्चे sin x/2, थर्ड आपको दिया बच्चे tan x/2, फोर्थ आपको दिया है sin 2x, और बच्चे फिफ्थ आपको दिया है cos 2x। ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी, ठीक है। और ये बच्चे बाई 2 है, 3 नहीं बाई 2, ठीक है। अब देखिए जरा बच्चा, साइन एक्स आपके पास यदि अवेलेबल है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है, तो आप बताएंगे बच्चा cos x कितना होगा। cos x तो फाइंड कर सकते हैं सब, cos x बताइए कितना होगा। cos x बताएंगे यस मैम। कितना होगा, बोलिए। माइनस n √1 कितना? माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैलकुलेट बच्चे करके बताओ, कैलकुलेट करके। मैम √5/2। √5/2, मैम 3/2 3/2 √3/2, ये बच्चे कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट रूट ओवर 1 माइनस 1/4 √3/2, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट बच्चे cos का क्वाड्रेंट है ना। इतना हो गया, चलो। अब यहाँ से बच्चे आप इजीली निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, sin 2x की। 4 वाला देखो सबसे जल्दी निकलेगा हम लोगों को। 4 क्या कह रहा है आपका, sin 2x। sin 2x बच्चे होता है क्या आपका 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये बच्चे फाइंड हो जाएगा।
कितना आएगा देखिए जरा, 2 इंटू -1/2 इंटू √3/2 कितना होगा बच्चे, -√3/2। ठीक है, आप इसे cos 2x भी फाइंड कर सकते हैं। cos 2x कितना होगा आपका, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये बच्चे बाकी दो में से भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो cos स्क्वायर x कितना हो गया बच्चा, 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/4, इट इज इक्वल टू बच्चा 1/2। देखो जरा 4 और 5 बच्चे क्लियर है? यस मैम। है ना? अब बात आती है बच्चा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की। अब आपको बच्चे एंगल का हाफ फाइंड करना है ना। देखो cos x/2, हमारे पास cos x है, वो हाफ आपसे फाइंड करा रहा है। तो आपको बच्चे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा आपका एंगल क्या करता है, आपका हाफ में बच्चे कन्वर्ट कर देता है। आपको cos 2x का बच्चे फॉर्मूला पता है, कितना होता है आपका, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। यहां से आप बोल सकते हो बच्चा 2 cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x कितना होगा आपका, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। अभी बच्चे पीछे यूज किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको फाइंड बच्चे क्या करना है, आपको फाइंड करना है cos x/2। तो मैं x को यदि रिप्लेस बच्चे करूंगी x/2 से, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 प्लस cos x/2। देखो पहले ये स्टेप क्लियर है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? अब देखिए बच्चे, फर्स्ट को फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास जो cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला प्रेजेंट है 1 प्लस cos x/2। ठीक है, आपको बच्चे 1 तो 1 ही है, cos x की वैल्यू आपके पास है, कितना है, √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चे 2, एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपको बच्चे cos x मिल गया है, cos x/2 रूट ले लेंगे, तो रूट से बचा 2 तो बाहर आएगा, √2 प्लस √3। अब आप मुझे सिर्फ बचा इतना बताओ कि रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, क्योंकि रूट जब आप लेंगे दोनों साइड प्लस माइनस आएगा। तो cos x/2 बचा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप मुझे बताओ। I'm positive. पॉजिटिव होगा। ध्यान से बच्चे देखिए, ध्यान से देखो, आपको मैंने बच्चे रिडक्शन फॉर्मूला में मैंने क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको सिखाया था ना, कैसे निकालते हैं आप मुझे बताओ कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, x बचा 2 पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ये क्लियर है? आप मुझे बताओ बच्चे, यदि मैं दोनों साइड बाई 2 करूं, अभी आप किसे ढूंढ रहे हो, x/2, तो दोनों साइड बच्चे बाई 2 करेंगे, तो x/2 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, पाई एंड 3π/4 के बीच में कर रहा है लाई। बोलिए क्लियर है? Yes, ma'am. अब बताइए बच्चे कौन सा क्वाड्रेंट है, x/2 का क्वाड्रेंट कौन सा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/4 से पाई। मैम थर्ड मैम। थर्ड नहीं बचा, पाई Ma'am, पाई से छोटा, second. सेकंड क्वाड्रेंट। यस मैम। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस कैसा होता है, माइनस। Negative. माइनस, तो यहाँ पे बच्चे कौन आएगा, माइनस। माइनस। देखो अभी क्लियर है, अभी खुद से बच्चा देखिए क्लियर है कि क्यों नेगेटिव आया है। वन सेकेंड स्टार्टिंग से क्वेश्चन पे। कौन सा बच्चे स्टेप स्टेप बोलिए, मैम पूरा। फोर्थ नंबर समझ आया मुझे, फोर्थ और फिफ्थ। यस मैम वो तो कर लिए। फर्स्ट फर्स्ट वन क्वेश्चन। देखो सर, देखो फर्स्ट में बच्चे फर्स्ट क्या किया है हमने, फॉर्मूला यूज किया है ना। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्लियर है क्या, हमने बच्चे लिखा है ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है आपको, क्योंकि x/2 बच्चे चाहिए, और यही फॉर्मूला आपका एंगल को क्या कर देता है, हाफ बच्चे कर देता है। ठीक है, तो मैम यहाँ पे हमने लिखा है cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x/2।
ये लिख लिया मैम cos x का बच्चे 1 सेकंड बच्चे दोबारा बोलेंगे। रिकॉर्ड थीटा तो cos x का वैल्यू बच्चे कितना है √3/2। यहाँ पे पुट कीजिए, देखो एलसीएम लोगे तो 2 बच्चे यहाँ पे जाएगा 2 प्लस √3/2 होल 2 है और 2 बच्चे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ये बोलिए यहाँ तक क्लियर बचा, यहाँ तक बोलो Yes. ठीक है। अब अगला विषय होता है हमारा, ये आपका आया है cos² x/2। आपको क्या चाहिए बचा cos x/2, तो आपने दोनों साइड बच्चा रूट लिया, जब आप रूट लेंगे बच्चे प्लस माइनस आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि cos x/2 बच्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, वो आपको बच्चे x बताएगा। देखो आपको वैल्यू दिया गया था x का, ये जो x है आपका वो बच्चे लाई कर रहा है 2 पाई से 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2 से बचा 2 पाई। आप अभी x बच्चे नहीं ढूंढ रहे हो, आप लोग किसे देख रहे हो cos x/2, एंगल आपका बचा x/2 है, तो हमने क्या किया x/2 आपको चाहिए तो हमने बच्चे डिवाइड कर लिया 2 से। कर सकते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी बच्चा चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 पाई बाई 4 x/2 पाई। आपको बच्चे पता है ये आपका 0 होता है, ये बचा पाई बाई 2, ये आपका पाई, ये आपका बचे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आपका 2 पाई। तो अब की बार लेस देन पाई और ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4 है, मतलब इस क्वाड्रेंट में बचा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, तो कॉस बचे क्या क्या होगा वहां पे नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे बचा नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। अभी देखिए बच्चा क्लियर है क्या, बोलिए अभी बच्चे कोई डाउट हो तो। तो मैम क्लियर है, चल अब बच्चे साइन x/2 फाइंड करके बताओ। अगला आपका बच्चा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका साइन x/2। अब आपको बच्चे cos² x में ये जो cos2x है इसमें sin x का फॉर्मूला भी देखो पता है, आपको पता है बच्चा cos2x इज इक्वल टू कितना होता है आप 1 माइनस 2 sin², या बच्चे बोल दें आप कि 2 sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos2x, या आप sin² x इज इक्वल टू बच्चा बोल दें कि कितना है, कितना बच्चा। अब आपको x की जगह कौन चाहिए बच्चे x/2, तो ये हो जाएगा आपका sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। पहले ये बताइए, यहाँ तक बच्चे फॉर्मूला को पहले बताओ क्लियर है क्या? ये क्लियर है सबको फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, अब देखिए जरा ये बच्चे हो गया आपका sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चा सेम आएगा आपका 2 माइनस √3/4। पर आपको बच्चे फाइंड क्या करना है sin x, तो sin x हो जाएगा बच्चा रूट लेंगे 2 माइनस √3/4। अब की बार ये बचा x/2 का क्वाड्रेंट सेकंड ही है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है साइन का, तो बच्चा एक पॉजिटिव रहे, और 1 और 2 को बच्चा डिवाइड करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 10x/2 तो फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर ले अपनी अपनी कॉपी में 10x/2, इन दोनों को डिवाइड कर ले 2/1। बच्चे फाइंड करके इन्फॉर्म करेंगे। Yes, ma'am, done. Yes, ma'am. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे सेम टाइप का ही करते हैं, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिखिए।
One second. If sin x is equal to 3 by 5, sin x is equal to 3 by 5 and x lies in first quadrant, then find value of sin 2x, cos 2x, tan 2x. x by 2 बच्चे फाइंड नहीं करना है, सिंपल आपको sin 2x, cos 2x एंड tan 2x फाइंड करना है. x लाई करा बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस x lies in between 0 and pi by 2. 0 and pi by 2. ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट वैल्यू तो इजी है, sin 2x. cos x निकालने बच्चा sin x is equal to 3 by 5. Then cos x is equal to cos x कितना होगा? And 4 by 5. 4 by 5. वेरी गुड. तो ये हो गया बच्चा 2 sin x cos x. तो ये कितना हो गया आपका 2 into 3 by 5 into बच्चा 4 by 5. ठीक है, 4 3 is 12 to the 24, 24 by 25. 24 by 25. अब बच्चे नेक्स्ट निकालना है आपका cos 2x. तो आइदर बच्चे फॉर्मूला यूज कर ले आप 2 cos square x minus 1 1 minus 2 cos square x, या तो बच्चे फॉर्मूला यूज कर लो, या आप यूज कर सकते हैं 1 minus sin square 2x. बहुत सारे बच्चे फॉर्मूलेज हो गए अभी आपके पास, किसी का भी यूज करके वैल्यू बताएंगे कितनी आएगी. वैल्यू बच्चे फाइंड करके बताओ सेकंड एंड थर्ड. tan 2x में तो आपको सिंपली डिवाइड करना है दोनों को. कितना होगा बच्चे वैल्यू बताएंगे. ठीक, आंसर आ गया 1 सेकेंड. 3 minus 24 by 7. बच्चे आप कोई भी देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आप फॉर्मूला यूज कर ले, देखो आपके पास साइन भी है बच्चा, cos भी है, आप लिख लीजिए. तो आप लिख लो बच्चा 2 cos square x minus 1. तो 3 माइनस नहीं है, 3 कैंसिल है. 3 कैंसिल है, ओके. तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2 into कितना 16 by 25 minus 1. ठीक है, ये बच्चा फाइंड कर लेना, ये होमवर्क में फाइंड करेंगे वैल्यूज, क्योंकि ये बच्चा आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये यूज करा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे यूज कर ले, है ना. वैल्यू फाइंड कर लेना दोनों का. अब आप बच्चे चाहे तो यहाँ पे sin x by 2, so I am very good, cos x by 2 एंड बच्चे tan x by 2, ये भी ट्राई कर सकते हैं. ये सब वैल्यू बच्चे ट्राई करना, ये होमवर्क. और ध्यान रखेंगे बच्चा क्वाड्रेंट का, जब आप x by 2 लोगे तो क्वाड्रेंट आपका यही हो जाएगा, 0 से pi by 4 ही रहेगा. तो जब आप 2x बच्चा लोगे तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आपका आ जाएगा. तो यहाँ पे बच्चे इस वैल्यू को बच्चे ध्यान में रखें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. इसे बच्चे 4 5 6 sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 ट्राई करेंगे इन्हें भी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.
क्वेश्चन आपको बच्चे दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 160 प्लस साइन स्क्वायर 140 प्लस साइन स्क्वायर 100। बताएंगे बच्चे? अभी देखो रिजल्ट करा है मैंने। आप साइन स्क्वायर बच्चे 160 को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा। साइन 160 बच्चे कितना होता है आपका, साइन 180 माइनस 20, ये बच्चा साइन 20 होगा। सिमिलरली आप साइन 140 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 40, ये बच्चा साइन 40 है। और साइन 100 बच्चे कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 80, तो बच्चे ये साइन 80 हो जाएगा। तो ये आपको बच्चे बेसिकली लिखा क्या हुआ है, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 80। तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चा, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस 20, ये 60 माइनस 20 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस 20। ठीक है, ए थीटा माइनस ए, ये बच्चा ए माइनस थीटा, देखो स्क्वायर है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ए प्लस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, 3/2। कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। prove that root over 2 plus root over 2 plus root over 2 plus cos 8 theta 2 8 theta 2 8 theta is equal to 2 cos theta, और थीटा मुझे कह रहा है आपका लाइज बिटवीन पाई बाई 16 टू 0, पाई बाई 16 टू 0। ठीक है, देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं। देखिए 1 सेकेंड, अब LHS को बच्चे लीजिए। LHS में आपको लिखा है बच्चा रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस 8 थी। ठीक है, पहले बच्चे ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला कितना है आपका, रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस 8 थी। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चा यदि मैं 2 कॉमन लूँ, यदि कॉमन ले, ये आपका कितना लिखा है, 1 प्लस 8 थीटा लिखा है, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब आपको बच्चा फॉर्मूला देखो क्या आता है, आपको फॉर्मूला ये पता, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बच्चे आप बोल दें कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चा cos 2 थीटा प्लस 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा 2 थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है आपका, 8 थीटा,
2 थीटा की जगह बचे एंगल कितना है 8 थीटा, तो आपको देखना है cos 8 थीटा प्लस 1, बताइए किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखो कितना थीटा? 2 cos स्क्वायर 4 theta. 4 थीटा, वेरी गुड। इसका बचे हाफ हो जाएगा 4 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया बचा रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 इंटू ये हो गया 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। देखो यहां तक क्लियर है क्या? मुझे अभी सिर्फ एक ब्रैकेट का एक रूट का हमने वैल्यू रखा, बोलिए क्लियर है इतना सबको? अब देखिए बच्चे 4 थीटा जो है ना आपका, थीटा आपका 0 से 16 में है, 4 थीटा भी आपका जो लाई करेगा 4 से आप मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 4 जा 0 से पाई बाई 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बच्चे सब पॉजिटिव है ना। 4 थीटा भी आप देखोगे, थीटा यहाँ से यहाँ तक है, 4 थीटा आपका कितना होगा 0 से बचा पाई बाई 4, ये पाई बाय 4 हो, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये आपका हो गया बचा रूट। अब देखो रूट ओपन कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 4 से बचे बाहर 2 आएगा और यहाँ पे cos 4 थीटा है ना, स्क्वायर के बच्चे कितना हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा आपका cos 4 थीटा। अब आपको बच्चे इस ब्रैकेट पे काम करना है, देखिए जरा ये वाला ब्रैकेट, मतलब आपके पास क्या है अभी 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, इट मीन्स बच्चे ये लिखा हुआ है आपका रूट ओवर 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा। अब मुझे बच्चे इसका वैल्यू बताओ, जैसे हमने इसका बच्चे वैल्यू निकाला था, इसका वैल्यू कितना है बोलो, क्या लिखो? Ma'am, 2 cos square 2 theta. 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, वेरी गुड। देखो जरा बच्चे यहीं से, अब की बार आपके पास cos 4 थीटा है ना, 4 का हाफ, तो बच्चे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपका बच्चे किसके इक्वल हो गया है, देखो जरा, ये हो गया बच्चे आपका रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 2 सा बचा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अभी फिर से बच्चा ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब आपको बच्चे पता ही है किसके इक्वल होगा, फाइंड करो, हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, बोलिए, Yes, ma'am. ठीक है। तो यही बच्चे क्वेश्चन था आपका, रूट के अंदर रूट बचे थे बहुत सारे, तो हमने क्या किया है cos 2 थीटा का बच्चे फॉर्मूला यूज किया है ना, हर टर्म में हमने क्या किया बच्चे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। कॉपी बच्चे कर ले, और किसी को डाउट है तो बच्चे थर्ड स्टेप, हम्म फर्स्ट से थर्ड स्टेप मैम। थर्ड ये स्टेप 2 + 2, यस मैम। 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखिए जरा बच्चे इसका वैल्यू मैंने अलग से फाइंड किया, 1 प्लस cos 8 थीटा और आपका 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू, देखो इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान दीजिए, रूट ओवर 2 इंटू, इसका बच्चे वैल्यू आ गया 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, तो ये कितना हो गया रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। देखो वही वैल्यू मैंने लिखा है थर्ड स्टेप में, ये रहा। फिर जब आप रूट बच्चे ओपन करोगे तो रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, ये बच्चे कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2 cos 4 थीटा होगा इसका रूट, देखो ये रूट 4 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, रूट बचे कितना cos 4 थीटा। तो ये इस ब्रैकेट का बच्चे वैल्यू रखा है, इसका इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका ये, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, देखो जरा, देखिए
फिर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा कैसे हो गया? ये वाला बच्चे, हाँ देखो अब ये आ गया आपका, आपके पास अभी टर्म है बचा √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे बच्चा, ये हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा। 1 प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू बच्चे देखो ये रहा 1 प्लस 4 cos थीटा कितना हो रहा है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इट इज इक्वल टू बचा √4 cos स्क्वायर 2 थीटा। देखिए बच्चे इसी फॉर्मूले से आ रहा है। देखो 8 थीटा जब यहाँ पे था तो यहाँ पे हाफ बचे 4 थीटा है, जब यहाँ पे 4 थीटा है तो हाफ बचे 2 थीटा है। देखिए बच्चे बाकी किसी स्टेप में प्रॉब्लम है क्या, देख के बताओ मुझे। बोलिए। बाकी बच्चे सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब एक और बच्चे क्वेश्चन सेम टाइप में, या बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे खुद से। तो आंसर बच्चे आ गया इसका कितना 2 cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, क्वेश्चन लिखेंगे। If theta lies between 180, 0 and 180 degree, 0 and 180 degree, then root over 2 plus root over 2 plus root over 2 plus root over 2 plus एंड बच्चे सो ऑन आपका ये चलता जा रहा है ना। यहाँ पे लिखा है रूट ओवर 2 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये रूट के अंदर बच्चे रूट है, there being n number of 2's, n number of 2's, ये आपको बच्चे जो दिख रहा है ना ये n 2's है, ये 2 2 2 2 2 n टाइम्स आ रहा है, फिर बचा ये टर्म is equals to option A is 2 cos theta upon 2 to power n, option B is 2 cos theta upon 2 to power n minus 1, option C is 2 cos theta upon 2 to power n plus 1, and option D is none of these. Option D is none of these. ठीक है, ये बच्चे होमवर्क में आप लोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चे, देखो हिंट देखो, आपने ऊपर जो क्वेश्चन बच्चा किया था आपको दिख रहा है वहां पे बच्चा 8 थीटा था। ठीक है, जब आप रूट्स बच्चा लेते चले गए हो तो आपका थीटा बच्चे कम हो गया, पहले 8 से 4 थीटा हुआ है, फिर बचा 2 थीटा हुआ है, फिर थीटा हुआ रूट का रिजल्ट तो प्लस माइनस में होता है ना, तो फिर आप हर टाइम पॉजिटिव ही क्यों ली, निगेटिव क्यों नहीं? बच्चे एक दिया है ना आपको एंगल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, देखो जब 4 थीटा आपका लिया है मैंने, 4 थीटा 0 से π/4 होगा, मतलब पॉजिटिव है। फिर आप 2 थीटा बच्चे लेंगे तो 0 से π/2 आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से बच्चे पॉजिटिव है। दिख रहा है? और रूट बचा देखो ध्यान रखो, रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जब आप दोनों साइड बचा रूट लेते हो तब प्लस माइनस आता है। ये मैंने बेसिक में भी आपको पढ़ा, रूट बचा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रूट एक्स का ग्राफ में बचा ऐसे बनता है, ऐसे रूट आपका क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। जब आप दोनों साइड बच्चे बोथ साइड जब आप रूट लेते हो तब आपका प्लस माइनस आता है।
ठीक है, और आपको बच्चे क्वाड्रेंट दिया गया है, इसलिए हमेशा थीटा की वैल्यू आपको कुछ मेंशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये वैल्यू मैंने दी है। अब नीचे आप जाएंगे बच्चा, नीचे फिर से वैल्यू दिया है। अभी हिंट देखिए मैं क्या बच्चे बोल रही थी, आपको पता है देखो 8 थीटा से 4 थीटा हुआ है बच्चा, 4 थीटा से 2 थीटा हो गया है, और 2 थीटा से बच्चा थीटा हो गया हुआ है। अब सिमिलरली बच्चा नीचे वाले में आएगा, जैसे जैसे आप रूट हटाओगे बच्चा थीटा कम होता जाएगा। तो इस यहाँ पे जो बच्चा टूज है आपके, जो 2 आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं। देखो किस वजह से आ रहे हैं, जब आप एक बच्चा थीटा हटाओगे तो थीटा बाई 2 आए, ठीक है। बच्चे दूसरा थीटा हटाएंगे तो थीटा बाई 4 आए, फिर बच्चा थीटा आप हटाएंगे तो थीटा बाई 8 आए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके थीटास बच्चे कम होते जाएंगे। तो आप क्या करो बच्चे, 2 3 ब्रैकेट सॉल्व करो, उनका नेचर देखो, आपको एंड बच्चे टूज दिए तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। तो इसे होगा तो बच्चे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ट्राई करके आएंगे, ठीक है। और आरडीएस का बच्चे रिमेनिंग एक्सरसाइज में आपको भेज दूंगी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का, एंड ये वाला एक्सरसाइज भी उन्हें ट्राई कर लो, ठीक है। एंड करो बच्चे क्लास को मैं, ये बच्चे होमवर्क में ट्राई करके आएंगे, ये हो जाएगा आपसे, हार्ड बच्चे नहीं है। बाकी किसी को बच्चे डाउट है आज की क्लास में, बोलिए। मैम ओके।